हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे कॉम्प्रीहेंशन के लिए एक पैसेज जिसमें राइटर कहते हैं कि यू नो दैट अर्थ गोज राउंड द सन। ये हमारी अर्थ है, ये सन है और ये सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। एंड मून गोज राउंड द अर्थ, और ये एक छोटा सा मून है, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये तीनों के तीनों हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हो गई हैं। यू नो आल्सो, परहैप्स, आप ये भी जानते हो, परहैप्स शायद, इसकी पक्की बात नहीं है, दैट देर आर सेवरल अदर बॉडीज विच लाइक द अर्थ गो राउंड द सन। और भी बहुत सारी हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। दे आर मर्करी, वीनस, मार्स 3, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस 3 और 3 6, एंड नेपच्यून 7, और अर्थ हमारी हो गई 8। तो आप में से कुछ बच्चे जिन्होंने पुराने टाइम में पढ़ा होगा तो आपने 9 ग्रहों के बारे में भी हो सकता है पढ़ा हो, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के बाद पता चला कि जो प्लूटो था, प्लूटो, उसमें कई ऐसी क्वालिटीज़ नहीं मिली जो ग्रहों में होती हैं। इसलिए आजकल 8 ग्रह या प्लैनेट्स कहे गए हैं। ऑल दीज इंक्लूडिंग अर्थ आर कॉल्ड प्लैनेट्स ऑफ द सन, और ये सन के प्लैनेट हैं। द मून इज कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ बिकॉज इट कीप्स गोइंग राउंड द अर्थ, और क्योंकि चंद्रमा अर्थ के चक्कर लगाता है इसलिए इसे अर्थ का सैटेलाइट कहा गया है। द अदर प्लैनेट्स हैव आल्सो गॉट देयर सैटेलाइट्स, ऐसे ही जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके भी अपने अपने सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट मतलब उपग्रह, ग्रह के बेटे उपग्रह। जैसे अगर सूर्य को हम दादाजी कहें तो ग्रह के बेटे हो गए ये उस दादा के पोते, और दोनों के बीच में हो गया ग्रह। तो इस तरह से एक ये सिस्टम बना हुआ है। द सन एंड द प्लैनेट्स विद देयर सैटेलाइट्स, इन सभी को अगर हम जोड़ दें तो एक हैप्पी फैमिली, एक ज्वाइंट फैमिली या एक संयुक्त परिवार का जन्म होता है जिसे कहते हैं सोलर सिस्टम। सोलर मीन्स बिलोंगिंग टू द सन, जो सन से बिलोंग करे। द सन इज द फादर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, सो द होल ग्रुप इज कॉल्ड अ सोलर सिस्टम। तो आज आपको सोलर सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी हो गई होगी। आगे देखते हैं। एट नाइट, रात को क्या होता है, यू सी थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आसमान में इतने सारे हजारों की संख्या में तारे मिलते हैं। ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर प्लैनेट्स, लेकिन प्लैनेट तो उनमें से बहुत कम है। वी कैन ईजिली डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश होता है डिफरेंस करना, अंतर पता लगाना। तो आप कैसे पता लगाओगे कौन सा ग्रह है कौन सा नहीं है, बिटवीन अ प्लेनेट एंड अ स्टार। तो आइए देखते हैं कैसे पता लगेगा। कंपेयर्ड टू द स्टार्स द प्लैनेट्स आर रियली वेरी टाइनी, टाइनी होता है स्मॉल, एक तो साइज से पता चल जाएगा। स्टार का साइज बहुत बड़ा, प्लेनेट का उससे छोटा, लाइक अवर अर्थ। बट दे लुक बिगर, लेकिन प्लेनेट हमें बड़े दिखते हैं। बिकॉज दे आर मच नियरर टू अस, क्योंकि हमारे बहुत पास हैं। कंपेयर्ड टू अ स्टार द मून इज रियली क्वाइट लाइक अ बेबी, और चंद्रमा तो उनके आगे एक छोटे बच्चे के समान है। इट लुक्स सो बिग, और चंद्रमा भी हमें बड़ा दिखता है बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू अस, ये हमारे पास है। जैसे अगर आप एग्जांपल लो, ये एक पेड़ है और ये आप है, पेड़ से बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर आप किसी मकान के ऊपर चढ़ जाते हैं तो आप पेड़ के लगभग बराबर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी मकान की दूसरी मंजिल पर चले जाते हैं तो पेड़ के बराबर भी आ जाते हैं, और अगर तीसरी मंजिल पर चले जाते हैं तो पेड़ से ऊंचे भी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से देखा जाता है कि जब आप दूर से देखते हैं तो चीज़ें छोटी दिखती हैं और पास से देखते हैं तो चीज़ें बड़े दिखते हैं। आगे देखते हैं। इसीलिए पास होने के कारण ये हमें बड़ा दिखता है। द रियल वे टू डिस्टिंग्विश
A star from a planet is to see whether it twinkles or not. ट्विंकल करना होता है टिमटिमाना, तो ये टिमटिमाता है तो तारा है, और अगर नहीं टिमटिमाता है तो ग्रह है। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टार है तो ट्विंकल करेगा, स्टार नहीं है तो ट्विंकल नहीं करेगा। स्टार्स ट्विंकल, प्लैनेट्स डू नॉट। प्लैनेट्स शाइन ओनली बिकॉज दे गेट लाइट ऑफ द सन। प्लैनेट तो सूर्य की रोशनी में ही शाइन करते हैं। इट इज मियरली द सनशाइन ऑन द प्लैनेट्स और द मून दैट वी सी। प्लेनेट पे भी और मून पे भी जो लाइट हम देखते हैं वो सूर्य देवता की है। स्टार्स आर लाइक द सन, सारे स्टार सन की तरह हैं। दे शाइन ऑफ देमसेल्व्स बिकॉज दे आर वेरी हॉट। एक तो ये हॉट बहुत है एंड बर्निंग, और इनमें आग लगी हुई है। जैसे अगर आपने नाभिकीय क्रिया पढ़ी हुई ज्ञान में, तो सूरज में एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा एटम बन जाता है, हीलियम बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। इस एनर्जी से ही पृथ्वी, चंद्रमा और पूरे सोलर सिस्टम पर रोशनी होती है। इनफैक्ट द सन इटसेल्फ इज अ स्टार, और सन भी एक स्टार है। इट लुक्स बिगर देन स्टार्स बिकॉज इट इज मच नियरर। और वही फार्मूला, सूर्य सबसे नज़दीक है तो हमें बड़ा दिखाई देता है। वी सी इट एज अ ग्रेट बॉल ऑफ फायर इन द स्काई। आसमान में जैसे आग लगी हुई कोई बॉल हो। दस आवर अर्थ बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द सन। हम भी सन की फैमिली के हैं। वी थिंक द अर्थ इज वेरी बिग कंपेयर टू आवर टाइनी सेल्फ। हम बहुत छोटे हैं इसलिए हमें अर्थ बड़ी लगती है। इट इज़ ट्रूली वेरी बिग, और है भी बहुत बड़ी। इट टेक्स वीक्स एंड मंथ्स इन अ फास्ट ट्रेन। ट्रेन में जाओ या शिप, समुद्री जहाज में जाओ तो हफ्ते और महीने लग जाते हैं पूरे संसार का चक्कर काटने में। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अर्थ टू अनदर, एक हिस्से से दूसरे हिस्से, भारत में ही अगर उत्तरी भारत से हम दक्षिणी भारत की तरफ जाते हैं तो उसमें भी 2 दिन भी लग जाते हैं। 2 दिन में हो गए 24 दूनी 48 घंटे तक का समय लग जाता है। और हवाई जहाज़ में भी तकरीबन अगर आप अमेरिका जाते हो और कहीं जाते हो तो बहुत टाइम लग जाता है। But although it seems so big, it is just like a speck of dust hanging in the air. लेकिन अगर हम दूसरे चांद, सितारे और सूरज को देखें तो ये तो एक धूल का छोटा सा कण के बराबर हवा में लटक रही है, घूम रही है। द सन इज मिलियंस ऑफ माइल्स अवे। 1 मिलियन होता है 10 लाख। मिलियंस ऑफ माइल्स अवे, इतनी दूर है। एंड अदर स्टार्स आर इवन फर्दर, और दूसरे सितारे तो और भी ज़्यादा दूर हैं। दैट इज़ वाई दे लुक सो स्मॉल टू अस। इसीलिए वो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं। तो दिस वाज द पैसेज अबाउट सोलर सिस्टम। थोड़ा सा इजी कंसेप्ट था, हम सोलर सिस्टम पहले कर भी चुके हैं। तो आज आप सभी बच्चों के लिए एक होमवर्क है कि आप इसमें अपनी तरफ से क्वेश्चंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? WH फैमिली से बना देना। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इन शब्दों का प्रयोग करके क्वेश्चंस आप बनाएंगे, और जो बच्चा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाएगा ही विल बी गिवन द प्राइज। तो आपको करना क्या है, आप इसे क्वेश्चंस बनाइए। टोटल देखिए कितने क्वेश्चंस बन गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखना, कितने बनाए हैं, अपना नाम लिखना, अपना मोबाइल नंबर लिखना, और जो आप क्वेश्चंस बनाते हैं उसका एक फ़ोटो करके व्हाट्सएप पर मेरे पास आप सेंड कर देना। जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बना रखे होंगे ही विल बी अवार्डेड द prize. So best of luck and thank you very much.